नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए एक टेस्ट सीरीज और लेके हैं। दोस्तों, आप किसी भी फील्ड में यानी लाइब्रेरी की तैयारी करते हो दोस्तों, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरएमएसएसबी, इसरो, राजस्थान टेक्निकल विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की पोस्ट हो, किसी भी प्रकार की आप दोस्तों लाइब्रेरियन की तैयारी करते हो, आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। और जो दोस्तों इस वीडियो में आज हम यानी कि 30 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों टोटल, और उसके लास्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन का दोस्तों टेस्ट होगा, जो आपको बहुत ही ज़रूरी होगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, जो आप उनका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों जल्दी हम आपके लिए लाइव सेशन भी लेके आएंगे। और दोस्तों जो कल हमने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर करते हैं दोस्तों। तो कल वाला क्वेश्चन था दोस्तों कि सूचीकरण में साइन लोको से क्या आशय है। तो सूचीकरण में साइन लोको से दोस्तों क्या आशय है, तो स्थान रहित को हम दोस्तों साइन लोको से दर्शाते हैं। इनके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज की क्विज की। तो दोस्तों आज हम लेके आए आपके लिए टोटल 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों हम यानी कि 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गूगल द्वारा मोबाइल फ़ोन हेतु विकसित प्रचालन पद्धति ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो गूगल द्वारा दोस्तों मोबाइल के लिए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, तो दोस्तों कौन सा बनाया गया था, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड दोस्तों गूगल द्वारा कब बनाया गया था दोस्तों, तो वो बनाया गया था 2007 में दोस्तों। और दोस्तों फादर ऑफ एंड्रॉयड किसे बोलते हैं, एंडी रूबिन को। किसे बोलते हैं दोस्तों, एंडी रूबिन को फादर्स ऑफ एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी बेस है। तो दोस्तों डी बेस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, तो डी बेस दोस्तों एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों पुस्तकालयों में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों को पूरक समझा जाता है। तो दोस्तों संदर्भ स्रोतों के पूरक निम्नलिखित में से कौन से को समझा जाता है, कि यानी कि पूरक यानी कि विपरीत क्रम में किसको समझते हैं दोस्तों हम, तो किसको समझते हैं, जो विश्वकोश होता है उसको हम यानी कि सभी संदर्भ स्रोतों के पूरक समझते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने अपने मुद्रित प्रकाशन किस वर्ष बंद कर दिया था। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका ने अपना मुद्रित प्रकाशन है वो सन 2012 में बंद कर दिया था। और उसका जो लास्ट मुद्रित प्रकाशन था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो वो प्रकाशित हुआ था कब दोस्तों, तो 2010 में प्रकाशित हुआ था। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कब से यानी प्रकाशन करना कब से शुरू किया दोस्तों, तो वो किया था 1768 से। और इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट एक वीडियो डाला हुआ दोस्तों 20 से 25 मिनट का, जो कि आपको कंप्लीट जानकारी देगा कि कितने खंडों में था, कितना कैसे था, सब जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। तो यूरोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इनसे इनकी यूरोप वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है दोस्तों, तो वो एक यानी कि दोस्तों संरचनात्मक क्या है, निर्देशिका है। तो संरचनात्मक निर्देशिका दोस्तों क्या है, यूरोप ऑफ वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं पुस्तकालय एक स्वायत्त संस्था है जो के अंतर्गत कार्य करती हैं या किसके अधीन कार्य करती हैं दोस्तों, तो ये भारत सरकार के दोस्तों सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है दोस्तों। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम पुस्तकालय किसके अधीन कार्य करती है दोस्तों, तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है, आरएमएसएसबी द्वारा पूछा भी गया है दोस्तों 29 दिसंबर के एग्जाम में, कि किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य है। तो किसी प्रलेख का अधिग्रहण कार्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जो एक पुस्तकालय में विभाग होता है दोस्तों, अधिग्रहण विभाग, या दोस्तों इसे हम अर्जन विभाग के नाम से भी जानते हैं। उसके मुख्य कार्य कौन से हैं दोस्तों, पुस्तकों का चयन करना, पुस्तकों को खरीदना और उनका परिग्रहण करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या है इसका, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, कि किसी भी पुस्तक या प्रलेख का अधिग्रहण कार्य, उसका चयन, खरीद, परिग्रहण करना, ये सब कार्य होते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक पुस्तकरणी सोशल बुकमार्किंग साइट नहीं है। तो इन चारों में से कौन सी दोस्तों जो सोशल बुकमार्किंग साइट नहीं है, तो कौन सी नहीं होगी दोस्तों, स्क्यूडो एक दोस्तों सोशल मार्किंग साइट नहीं है।
इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि विशेष पुस्तकालय बजट का अधिकांश भाग पर किस पर खर्च किया जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पुस्तकालय बजट निर्माण की बहुत सारी विधियां हैं जिनमें पुस्तकालय में एक बजट का निर्माण किया जाता है, और उन बजट निर्माण में सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किस लिए किया जाता है दोस्तों। तो किस लिए किया जाता है दोस्तों, एक पुस्तकालय में जो मासिक या जो पत्रिकाएं होती है, आवधिक पत्रिकाएं, उनके लिए एक पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा बजट का यानी कि खर्च का प्रावधान किया जाता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिष्य संस्करण 5 में मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है। तो दोस्तों जो ट्रिपल सी है उसमें जो संस्करण 5 है मुख्य प्रविष्टि, उनमें से किसका, इनमें तीनों में से कौन सा अनुच्छेद नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, एक आख्या अनुच्छेद है, वो उस ट्रिपल सी की 5वें संस्करण में नहीं है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि डेटाबेस इंडिया पेटेंट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों डेटाबेस इंडियन पेटेंट का प्रकाशन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, निस्केर के द्वारा किया जाता है, और निस्केर के द्वारा ही दोस्तों एक प्रकाशन और किया जाता है दोस्तों, यानी कि कौन सा प्रकाशन है दोस्तों, वो इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। कौन सा प्रकाशन हो जाएगा दोस्तों, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है दोस्तों, वो लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशन किया जाता है 1965 से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि देख कंटेंट्स बाय जर्नल किसका उदाहरण है। तो कंटेंट्स बाय जर्नल है दोस्तों, वो इन चारों में से किसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, तो वो है CS का, यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस का उदाहरण है दोस्तों कंटेंट्स बाय जर्नल। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा गया है कि वर्ष 1954 में मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव MBO सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो 1954 में सिद्धांत प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था पीटर डुकर के द्वारा, पीटर डुकर के द्वारा किया गया था। और पीटर डुकर ने 1954 में एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, द प्रैक्टिक्स मैनेजमेंट, और उस पुस्तक में इस सिद्धांत का वर्णन किया था पीटर डुकर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल नॉलेज रिसोर्स संघ कब स्थापित किया गया। तो NKRC जो संघ है वो कब स्थापित किया गया था दोस्तों, तो कब स्थापित किया गया था 2009 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया, 2009 में स्थापित किया गया था NKRC को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय प्राध्याय अधिनियम यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट कब अधिनियमित किया गया था। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब पारित किया गया था दोस्तों, तो 1954 में पारित किया गया था। और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत दोस्तों 4 पुस्तकालय डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं, कौन कौन से दोस्तों, तो कोनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय, और दोस्तों दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दोस्तों क्या है, ये डेपोसिटरी पुस्तकालय हैं जिनमें दोस्तों 30 दिनों में जो प्रतियां होती हैं 4 उनको भेजना अनिवार्य होता है। और दोस्तों डिलीवरी ऑफ बुक पर हमने एक यूट्यूब चैनल पे दोस्तों वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि शिष्य का 6वां संस्करण में मुख्य वर्ग W इंगित करता है। तो दोस्तों जो शिष्य में जो मुख्य वर्गों में बांटा गया है दोस्तों, उनमें जो W है वो किसको इंगित करता है, तो दोस्तों वो इतिहास को इंगित करता है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में उपयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है। कि पुस्तकालय में ऐसा कौन सा सूत्र है जो कि यानी जो पुस्तकें उपयुक्त नहीं होती हैं या जिन पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, उन पुस्तकों की छंटनी की वकालत कौन सा सूत्र करता है दोस्तों, तो वो कौन सा सूत्र करता है, पंचम सूत्र उन सभी पुस्तकों को बाहर निकालने की वकालत के करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों D। दोस्तों ये जो हो जाएगा यानी कि 2 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एक स्वायत्त संस्था है जो अब किसके अंतर्गत कार्य करती है या किसके अधीन कार्य करती है दोस्तों, तो ये किसके अधीन कार्य करती है, ये दोस्तों ये संस्था अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करती है दोस्तों।
NBT यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। और इसके बारे में ये क्वेश्चन दोस्तों पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस अबस्ट्रैक्ट यानी कि सारकरण किसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है। तो ये किसका प्रकाशन है दोस्तों, ये दोस्तों आइसलिक प्रकाशन करता है। और दोस्तों इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट है वो कौन करता है दोस्तों, निस्केर करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी है कि इंडियन साइंस अबस्ट्रैक्ट का प्रकाशन कौन करता है, निस्केर करता है। और इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण यानी कि इंडियन लाइब्रेरी साइंस सारकरण का प्रकाशन कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों कौन, आइसलिक। और कब से करता है दोस्तों, तो 1967 से कर रहा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि भंडार सत्यापन की गतिविधि है। तो भंडार सत्यापन की गतिविधि किस विभाग की है दोस्तों, तो दोस्तों ये भंडार सत्यापन की विधि अनुरक्षण विभाग की होती है दोस्तों। अनुरक्षण विभाग ये भंडार सत्यापन करता है। और दोस्तों 1000 पुस्तकों पे 5 पुस्तकों को दोस्तों क्या कर सकता है ये दोस्तों, वेडिंग आउट या बाहर निकाल सकता है कि पुस्तकालय से। तो 1000 पुस्तकों पे 5 पुस्तक प्रतिवर्ष निकाली जाती हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बर्न सम्मेलन 1886 किससे संबंधित है। तो बर्न में एक सम्मेलन हुआ था दोस्तों जिसमें कॉपीराइट के सिद्धांतों की व्याख्या की गई थी। तो वो किससे संबंधित हो जाएगी दोस्तों, प्रतिलिपि अधिकार से। और दोस्तों इसी के बाद एक सम्मेलन और हुआ था दोस्तों 1888 में, जिसमें स्वीडिश संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी। किसकी दोस्तों, स्वीडिश संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, बर्न में। ये भी पहले पूछा गया है, स्वीडिश संघ कार्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1888 में की गई थी। और बर्न सम्मेलन है दोस्तों जिसमें कॉपीराइट के जो सिद्धांत हैं उनकी व्याख्या की गई थी। तो वो कब किया गया था दोस्तों, 1886 में। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी परक नेटवर्क कौन सा है। तो एक पुस्तकालय में जो संदर्भ विभाग होता है उसमें संदर्भ सहायक रहता है दोस्तों। और संदर्भ सहायक या संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्षों का सहयोगी नेटवर्क कौन सा होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा कि एक पुस्तकालय में जो संदर्भ सहायक होता है वो दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट के रूप में होता है। तो इसका कौन सा नेटवर्क हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन पॉइंट जो नेटवर्क होता है वो सहयोगी परक नेटवर्क होता है संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष का। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ दोस्तों कि इंडियन जो लाइब्रेरी रिव्यू है वो किसका ब्लॉक है। जो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू है वो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय है उसका एक ब्लॉक है। और दोस्तों ये क्या कार्य करता है, तो ये दोस्तों जो आवधिक पत्रिकाएँ होती हैं, ये दोस्तों जो आवधिक पत्रिकाएं होती है उन पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन से ब्लॉक के द्वारा किया जाता है, तो इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉक के द्वारा किया जाता है। और ये इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किस का ब्लॉक है, तो ये भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता का एक ब्लॉक है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कोलेशन और शेविंग इनमें से किस अनुभाग का कार्य है। तो दोस्तों कोलेशन और शेविंग है दोस्तों ये पुस्तकालय जिलबंदी के चरण है। क्या दोस्तों, पुस्तकालय जिलबंदी के चरण है। कुल 8 चरण होते हैं दोस्तों। कौन से होते हैं दोस्तों, 8 चरण, यानी कि कलेक्शन, शेविंग, इनके बाद में दोस्तों यानी कि जोड़ना, आवरण, कोरे रंगना, अत्यशीष पट्टी, परिष्करण, इस प्रकार मिलाकर दोस्तों कुल 8 चरण होते हैं। और ये दोस्तों 8 चरण किस अनुभाग के तहत कार्य करते हैं, तो अनुरक्षण या दोस्तों इसको बोलते हैं मेंटेनेंस सेक्शन के तहत दोस्तों पुस्तकालय जिलबंदी कार्य करती है। ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अनुरक्षण विभाग। दोस्तों आज के पेपर में बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला है कि द्विबिंदु वर्गीकरण में छठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम को सूचित करता है। तो पूर्ववर्ती सामान्य एकल एम किसको सूचित करता है, तो वो जो आवधिक पत्रिकाएँ होती है उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है दोस्तों एकल एम। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है। तो एक दो अफ्रीकन रिकॉर्डर है वो दोस्तों इनमें से किस प्रकार का प्रकाशन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, न्यूज जो डाइजेस्ट होता है वो दोस्तों एक अफ्रीकन रिकॉर्डर है दोस्तों। तो अफ्रीकन रिकॉर्डर किस प्रकार का है दोस्तों, न्यूज डाइजेस्ट के रूप में प्रकाशित होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आस्की में कितने कोड होते हैं। सबको पता है दोस्तों आस्की में कितने कोड होते हैं दोस्तों, 256 कोड होते हैं। और दोस्तों आस्की का एक क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, भाषा में आता है दोस्तों। 3 तो भाषा दे देते हैं कंप्यूटर की और चौथा नाम दे देते हैं आस्की, जिनमें से पूछ लेते हैं कि कंप्यूटर की कौन सी भाषा नहीं है या उच्च हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी नहीं है। तो दोस्तों उसमें क्या जाएगा, आस्की। इस प्रकार आस्की का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों पहले कि एग्जाम में। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभी डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है। तो डेलनेट का दोस्तों सितंबर 2000 में नाम चेंज हो गया था, आपको सबको पता है। डेलनेट की स्थापना कब की गई थी, तो की गई थी 1988 में। और किसके सहयोग से की गई थी, तो वो की गई थी निषाद के सहयोग से। और डेलनेट कार्य करना कब शुरू कर देता है, तो 1991-92 में। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये इसकी स्थापना के समय इसका नाम था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क सॉरी दोस्तों। और अब इसका नाम है, जो वर्तमान में इसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका वर्तमान में नाम है यानी कि डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका नाम सितंबर 2000 में चेंज करके यही किया गया था। इसका पहले नाम था ये दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग नहीं है। तो दोस्तों सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कि एएलयू, दूसरा भाग होता है दोस्तों सीयू और तीसरा भाग होता है दोस्तों मेमोरी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों जो माउस है वो दोस्तों एक सीपीयू का भाग नहीं है। ये तीनों दोस्तों सीपीयू के भाग हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय मांग का सिद्धांत, यानी कि डिमांड थ्योरी, डिमांड थ्योरी दो सिद्धांत है दोस्तों। यानी कि पुस्तकालय में कोई यानी किसी भी प्रकार का पाठक आए और वो जिस प्रकार की पुस्तक की चाह करे या जिस प्रकार की पुस्तक वो मांगता है उसको उसी प्रकार की पुस्तक देना, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था दोस्तों, मैकॉलविन ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों, तो 1925 में ये सिद्धांत दिया था मैकॉलविन ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लिख लीजिए क्योंकि बहुत बार पहले पूछा गया है और हर एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं कि CCC में संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टियों का कार्मांक अंक कहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो जो CCC होती है उसमें मुख्य प्रविष्टियों में जो कर्मक अंक लिखे जाते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते हैं। और इसके बाद में अगला एक सरल सा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो ये कब किस महीने में मनाया जाता है और कब से कब मनाया जाता है और ये मनाने का कार्य किस विभाग के तहत या किस संघ के तहत किया गया था और कब किया गया था, ये बताना आपको। महीना तो आपको सबको पता ही है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक पुस्तकालय यानी कि भारत नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि ये कहाँ पे है, लेकिन ये किस विभाग के अंदर है वो भी आपको बताना है। ओके दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि दोस्तों आपको किसी क्वेश्चन में क्यूरी हो तो दोस्तों मेरे पर्सनल नंबर पे आप दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल